आज की कहानी पढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो बातें सिखाना चाहते हैं, हमें उनके एग्जाम्पल उदाहरण सेट करने चाहिए। जो चीज़ हम खुद करेंगे, हमसे सीख कर, हमें देख कर बच्चे वही करेंगे। तो इसका एक फनी एपिसोड मेरे साथ हुआ कि हमारी 5 साल की छोटी बिटिया है। तो सभी पेरेंट्स की तरह हम भी चाहते हैं कि वो मोबाइल टीवी वगैरह ज़्यादा ना देखे, आंखों पे जोर ना पड़े। तो शनिवार को, क्योंकि हमारी छुट्टी रहती है, तो शनिवार के दिन हालांकि खुशी का क्रेच खुला रहता है, डे केयर सेंटर। तो और वो हमारे पास रहना चाहती है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम उसे अक्सर कहते हैं कि बेटा, अगर शनिवार को आपको घर पे रहना है पापा मम्मी के साथ, क्रेच में नहीं जाना है, तो शनिवार के दिन आप घर पे मोबाइल नहीं देखोगे। आप खेलो कूदो, जो करो, मोबाइल नहीं देखोगे। ठीक है, कुछ हद तक कभी कभी मानती है, कभी नहीं मानती। लेकिन आज सुबह शनिवार है, तो मैं अपना थोड़ा व्हाट्सएप और वो सब चेक कर रहा था सुबह मोबाइल पे उठकर। तो मेरी बिटिया मुझे कहती है कि पापा, आज शनिवार है, मोबाइल बंद करो, नहीं तो आप ऑफिस जाओ। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा कि ठीक है, वो जो सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हमें खुद करना चाहिए। तो इसका मुझे अच्छा सबक आज बिटिया खुशी ने दिया। तो आज एक लंबी कहानी पढ़ेंगे, उससे पहले दो बातें। मेरी लिखी पुस्तकें फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध हैं, आप में से अगर कोई पढ़ना चाहें। और दूसरा, मेरा अंग्रेजी का पॉडकास्ट है लाइफ बुक, वो भी लगभग सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जहां आप किताबी कीड़ा सुनते हैं उपलब्ध है। तो अगर आप ये दोनों को सुनना चाहें, पढ़ना चाहें, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप अपनी प्रतिक्रिया, कोई सुझाव मुझे भेजना चाहें तो व्हाट्सएप पर और ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800477973 और मेरा ईमेल आईडी है gorask@gmail.com, ग्रीन ऑरेंज रेड एप्पल स्वीट किंग @gmail.com। तो मुझे इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का, आपके सुझावों का। तो आइए आज की कहानी पढ़ते हैं। एक छोटे से शहर के एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की एक शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही हैं। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आंख नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया जाया करता। उसके बाल खराब, जूतों के फीते खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते। शिक्षिका जब पढ़ाती तो उस दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। उनके डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे शिक्षिका को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू उनकी आलोचना का निशाना बनने लगता। सभी बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और शिक्षिका महोदया उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। शिक्षिका को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। शिक्षिका को अब उससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का समय आया, तो उन्होंने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती थी।
उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो शिक्षिका को बुलाया और कहा, मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। शिक्षिका बोली, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। और वो घृणित से लहजे में बोलकर वहां से उठाई। हेडमिस्ट्रेस ने चपरासी के हाथ शिक्षिका की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा, और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है। यह अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। शिक्षिका ने आश्चर्य की स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू के मन पर अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मिस के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। उस दिन जब वे कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया। मगर वे जानती थीं कि वे आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वे आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वे कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता था। पढ़ाते समय उन्होंने प्रतिदिन की भांति सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक शिक्षिका से कोई डांट, फटकार और सहपाठियों से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसे अप्रत्याशित सा लगा। उनके माथे पर आज बल ना थे, वह मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस ने ना सिर्फ खुद खुशी के अंदाज में तालियां बजाईं, बल्कि सभी से बजवाईं। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मिस हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी वह दूसरी क्लास और दूसरे स्कूल में जाने के लिए क्वालिफाई हो गया था। विदाई समारोह में सभी बच्चे शिक्षिका के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और उनकी टेबल पर उपहारों के ढेर लग गए। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों के बीच एक पुराने अखबार में बदसलीके से पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर राजू ये लाया है। शिक्षिका ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला
खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिला की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। उन्होंने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर उन्हें बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में शिक्षिका को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल आगे गुजरे और वे रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके आए बिना शादी करने की बात मैं सोच नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं पर आप जैसा कोई नहीं। डॉक्टर राजू। साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। वे खुद को हरगिज ना रोक सकती थीं। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वे शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहां पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही इन पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह मामूली सा कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर वह कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी माँ है। वास्तव में यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक और एक शिष्य रिश्ते की नहीं है। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको भी ये कहानी उतनी अच्छी लगी होगी जितने मुझे अच्छी लगी। तो अगली मुलाकात तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।